नमस्कार। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के एक हालिया कदम पर बात करने वाले हैं। ये 4 जुलाई 2025 की बात है। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आरबीआई ने एक 7 दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो VRRR जिसे कहते हैं उसकी नीलामी की घोषणा की है। हाँ, तो चलिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये रिवर्स रेपो नीलामी आखिर है क्या? मतलब सामान्य रिवर्स रेपो तो सुना है, पर ये VRRR क्या चीज है? हाँ, देखिए, रिवर्स रेपो तो हुआ जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, उधार लेता है और उस पर ब्याज देता है। हाँ। वीआरआरआर में वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में आरबीआई एक नीलामी करता है। बैंक बताते हैं कि वो कितना पैसा किस रेट पर आरबीआई के पास रखने को तैयार हैं। अच्छा, नीलामी के जरिए। हाँ, नीलामी के जरिए। हाँ। और आरबीआई फिर सबसे कम बोली लगाने वालों से शुरू करके अपनी जरूरत की रकम पूरी होने तक पैसा उठाता है। और इसका जो मुख्य मकसद है वो है बैंकिंग सिस्टम में जो अतिरिक्त पैसा है, एक्सेस लिक्विडिटी जिसे कहते हैं। हाँ, एक्सेस लिक्विडिटी। हाँ, उसको कुछ समय के लिए सिस्टम से बाहर निकालना, उसे सोखना। ये आरबीआई के लिक्विडिटी मैनेजमेंट का एक जरूरी टूल है। समझ गया। तो ये एक तरह का टूल है लिक्विडिटी संभालने का। अब आते हैं इस 4 जुलाई वाली नीलामी पर। ये इतनी खास क्यों मानी जा रही है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो ध्यान देने लायक है। पहली तो ये कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ तक सोखने का लक्ष्य रखा है। 1 लाख करोड़? हाँ, और वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए। सिर्फ 7 दिन? जी, और सबसे अहम बात शायद ये है कि ये कदम तब उठाया गया है जब सिस्टम में लिक्विडिटी मतलब नकदी 3.75 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक ये पिछले करीब 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी, इससे दिक्कत क्या है? मतलब बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो अच्छी बात नहीं। देखिए, थोड़ी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी तो ठीक है, सिस्टम स्मूथ चलता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है जैसे अभी है तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, कैसी चिंताएं? सबसे पहली तो ये कि बैंकों के बीच जो रात भर की उधारी दरें होती है ना, ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स, हाँ, वो बहुत नीचे गिर सकती हैं। कई बार तो आरबीआई का जो अपना रिवर्स रेपो रेट है उससे भी नीचे। ओह अच्छा। इससे होता क्या है कि पैसा बहुत सस्ता हो जाता है और फिर ये डर रहता है कि ये पैसा कहीं अनुत्पादक क्षेत्रों में ना चला जाए। अनुत्पादक क्षेत्र मतलब? थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ऐसी जगह जहां पैसा लगने से अर्थव्यवस्था को असल फायदा ना हो। जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में जरूरत से ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है, या फिर रियल एस्टेट में पैसा लग रहा है सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए, ना कि कोई नई कंस्ट्रक्शन या रोजगार पैदा करने के लिए। मतलब जहां बस पैसा घूम रहा है, कुछ बन नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, जहां तुरंत मुनाफा दिखे, भले ही लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फायदा ना हो। और हाँ, ज्यादा नकदी से महंगाई का भी खतरा रहता है अगर वो डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। समझ गया। तो आरबीआई इस 7 दिन की नीलामी से एक तरह से इसी अतिरिक्त नकदी को अस्थायी तौर पर सिस्टम से हटा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसके असर क्या हो सकते हैं? स्रोतों में क्या बताया गया है? हाँ, तो कुछ संभावित असर है। पहला, जो छोटी अवधि की ब्याज दरें बहुत नीचे चली गई थीं, उनको थोड़ा सहारा मिलेगा, वो स्थिर होंगी। अच्छा। दूसरा, बैंकों के पास कर्ज देने के लिए जो तुरंत उपलब्ध नकदी होती है वो थोड़ी कम होगी। तीसरा, कुछ जानकारों का मानना है कि इससे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों पर शायद थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए सस्ता फंड मिलना थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है। और चौथा, ये महंगाई को काबू में रखने की जो आरबीआई की कोशिश है उसका भी एक हिस्सा है, सिस्टम से अतिरिक्त पैसा कम करके। लेकिन ये सिर्फ 7 दिन का ही तो है। क्या इतने कम समय के लिए नकदी कम करने से वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, खासकर महंगाई पर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ 7 दिन की नीलामी अपने आप में शायद महंगाई को पूरी तरह कंट्रोल ना कर पाए। हाँ। लेकिन ये आरबीआई का एक संकेत है, एक सिग्नल है कि वो इस बढ़ती लिक्विडिटी पर नजर रखे हुए है और एक्शन लेने को तैयार है। मतलब बाजार को एक मैसेज देना। बिल्कुल। और ये 7 दिन की अवधि ये भी दिखाती है कि आरबीआई शायद अभी कोई बड़ा स्थायी कदम उठाने से पहले थोड़ा और देखना चाहता है, स्थिति को आंकना चाहता है। अच्छा। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। मतलब नकदी को काबू में भी करना है, पर ऐसा भी ना हो कि अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी चल रही है उस पर ब्रेक लग जाए। तो ये एक सोचा समझा कदम है, एक अस्थायी उपाय।
अब देखना होगा कि अगले कुछ हफ्तों में ये लिक्विडिटी का लेवल कैसा रहता है। बिल्कुल। आरबीआई के पास और भी तरीके हैं नकदी संभालने के, जैसे सीआरआर बढ़ाना या ओपन मार्केट ऑपरेशन में बॉन्ड्स बेचना। हाँ, वो तो ज्यादा स्थायी उपाय हुए। हाँ, वो ज्यादा स्थायी और सख्त कदम माने जाते हैं। तो ये वीआरआर नीलामी का इस्तेमाल दिखाता है कि आरबीआई फिलहाल थोड़ा लचीला रुख अपना रहा है। तो संक्षेप में कहें तो आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में जो हाल में नकदी बहुत बढ़ गई है, उसे संभालने के लिए इस वीआरआर नीलामी जैसे टूल का इस्तेमाल कर रहा है जी। और ये कदम छोटी अवधि की दरों को स्थिर रखने और अतिरिक्त नकदी से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर भी छोड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ 7 दिन का उपाय है ना? हाँ। तो अगर सिस्टम में लिक्विडिटी का ये ऊंचा स्तर बना रहता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सरकारी खर्च है या विदेशी निवेश आ रहा है, तो फिर आरबीआई आगे क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हमें ऐसी और नीलामियां देखने को मिलेंगी, या फिर आरबीआई को कुछ और शायद ज्यादा लंबे समय के लिए या थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? ये आगे देखना दिलचस्प होगा।